हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आपका जो बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का वैकेंसी जो बिहार में निकला था, इसको लेके 2 नया नोटिस आया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जिसको आप हिंदी में शायद कार्यालय परिचारी भी बोलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसको लेके परेशान हैं कि बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का वैकेंसी 10वीं पास पर निकाला गया था, टोटल 3727 पोस्ट पर, लेकिन अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं लिया गया। तो सबसे पहली बात एक चीज़ आपको क्लियर कर दें कि इन्होंने अपना जो ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट होता है वो जारी कर दिया है कि ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट कब लेंगे। ये बात तो बहुत बच्चों को पता होगा, मैंने पहले भी वीडियो में बोला है। ये वीडियो बनाने का कारण क्या है, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। जो लोग भी बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। कुछ बातें बताने के बाद मैं क्या नोटिस आया आपको बताऊँगा। सबसे पहले ये जो कार्यालय परिचारी का पोस्ट आप देख रहे हैं 3727, तो ये अब 5131 हो गया है। ठीक है, वैकेंसी बढ़ गया है। तो वैकेंसी बढ़ा है तो हर एक जिला में बढ़ा होगा। जैसे आपका यहाँ बेगूसराय देख रहे हैं, जमुई देख रहे हैं, आप यहाँ पर पटना देख रहे हैं, भोजपुर देख रहे हैं, किशनगंज, खगड़िया। तो ज़रूरी नहीं कि हर जिला में बढ़ा होगा, लेकिन अधिकतर जिला में जो है वैकेंसीज़ को बढ़ा दिया गया होगा। जब यहाँ पर 5131 हुआ है ओवरऑल, तो जिला वाइज भी वैकेंसीज बढ़ गया होगा। सबसे पहली बात, जो हमारे नए मुख्यमंत्री बने हैं, नए सीएम बने हैं बिहार के, ठीक है, उनका कहना यह है कि अब कोई भी गवर्नमेंट जॉब होगा, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब होगा तो उसकी जो पोस्टिंग होगी, ठीक है, उसका जो पोस्टिंग होगा वो इस हिसाब से होगा। जैसे लड़की लोग हैं, जो गर्ल्स है, तो उनको कोशिश किया जाएगा कि उनका खुद का जिला दिया जाए। ठीक, एक तो पहला चीज़ होगा। फिर दूसरा, ऐसा बच्चा जो लड़का भी है लेकिन वो अधिकतर ज़्यादा नंबर लाता है, एग्ज़ाम जो होता है उसमें अगर वो ज़्यादा मार्क्स लाएगा तो उसको भी अपना जिला दिया जाएगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, नहीं तो आसपास ही कोशिश किया जाएगा देने का, ताकि वो अच्छे से काम करे। अभी वैकेंसीज बढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा, वैकेंसीज बढ़ने से क्या है ना कि आपका कट ऑफ कम जाएगा। और याद रखिएगा कि ये आम वैकेंसी नहीं है, ये वैकेंसी है बिहार में। आप 10th लेवल एक मतलब कार्यालय परिचारी, प्यून बोल लीजिए, जो बोल लीजिए, लेकिन इसकी जो सैलरी रहती है ना, यहाँ पर 18,000 से शुरू होती है और 56,900 तक जाती है रिटायरमेंट तक। मतलब आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी इसमें बनती है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपका बेसिक पे हो गया 18,000, ठीक है, पहला महीना का सैलरी अगर हम आपको बताएं तो बेसिक पे इसका 18,000 हो जाता है। फिर डीए मिलता है। डीए मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, जिसे आप महंगाई भत्ता बोलते हैं, जो कि सैलरी का लगभग 50% से ज़्यादा ही रहता है। तो ये जो है 9,000 हो गया आपका। फिर एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, यहाँ पर 5,000 हो गया। और फिर जो है आपको ट्रैवल अलाउंस यहाँ पर 2,000 जोड़ लीजिए या मिसलिनियस जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर 18,000 हो गया, यहाँ पर 19-20, ठीक है, यहाँ पर 29। तो लगभग जो सैलरी आपकी बनती है 30,000 प्लस, कितना, 30,000 प्लस आपकी स्टार्टिंग सैलरी बनती है यहाँ पर बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट में। और ये नौकरी कोई नहीं छोड़ना चाहता, कोई नहीं ऐसा सोचेगा कि ये नौकरी मेरा ना लगे। कोई यहाँ पर ग्रेजुएशन पास है तो वो भी इस वैकेंसी का फॉर्म यहाँ पर भरा होगा। तो कंपटीशन तो अच्छा रहेगा, मतलब लाखों में फॉर्म अप्लाई हुआ है। ठीक है, मात्र यहाँ पर जो 5131 वैकेंसी इसकी हुई है, इसके लिए लाखों में फॉर्म अप्लाई हुआ है। अब इसमें क्या कर दिया गया है कि अब यहाँ पर प्री और मेंस ये लोग दोनों एग्जाम लेंगे। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, नहीं तो आगे चल के आपको दिक्कत होगा। यही मैं आपको बताना चाह रहा था, ये चीज़ क्लियर हो गया है। बहुत बच्चे डाउट में थे, यहाँ पर प्री एग्जाम भी होगा और मेंस एग्जाम भी होगा। तो जो प्री एग्जाम का डेट है, ठीक है, आपका प्रीलिम्स जो है, जिसको आप प्रारंभिक परीक्षा भी बोलते हैं, उसका एग्ज़ाम जो लिया जाएगा आपका जुलाई से अगस्त के बीच में। कब लिया जाएगा, जुलाई से अगस्त के बीच में। और मेंस एग्ज़ाम जो है इन्होंने बोला है कि अक्टूबर में लेंगे। अपना जो ऑफिशियल डेट निकाला है उसमें अक्टूबर लिखा है, लेकिन आप मान के चलिए नवंबर तक। कब तक, नवंबर तक आपका यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। और बहुत सारे बच्चे आप देखिएगा कि इस चीज़ का इंतजार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी वैकेंसी है ना कि 10th लेवल पर अगर किसी का जॉब लग जाता है तो आगे चल के किसी और नौकरी की भी तैयारी यहाँ पर कर सकता है। अभी जो प्रीलिम्स और मेंस है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर प्रीलिम्स के बारे में बात करें, यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा जो आपका होता है, तो प्रारंभिक परीक्षा में जो है आपसे सामान्य अंकगणित पूछा जाता है, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी। तो कितना कितना मार्क्स का पूछा जाता है, आपका जो मैथ पूछा जाता है वो 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, सामान्य ज्ञान से जो है 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, और हिंदी से जो है 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर का रहता है, मतलब टोटल 400 मार्क्स का यहाँ पर एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। पहले आप प्री एग्ज़ाम पास कीजिएगा और फिर मुख्य एग्ज़ाम के लिए जो है 5 गुना बच्चा को बुलाया जाएगा। कितना, 5 गुना बच्चे को मुख्य एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो अभी जो वैकेंसी आपकी 5,000 हो गई है, तो 5,000 का अगर आप 5 गुना कीजिएगा तो आपको लगभग 25,000 बच्चा को मेंस के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आपका जो सिलेबस है, तो सिलेबस में आप देखिएगा तो सामान्य अंकगणित से 30 क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान से आपके 40 क्वेश्चन है, और यहाँ पर पूरा सिलेबस आपको दिया गया है कि मैथ में आपका एलसीएम से आएगा, एचसीएफ से आएगा। अब डिपेंड ये करता है कि आपको क्या किसी टीचर का क्लास लेना चाहिए। देखिए, नहीं, आप बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के लिए कोई एक ठो बुक खरीद लीजिए, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप दुकान से खरीद लीजिए, जहाँ से खरीदना है खरीद लीजिए। बुक खरीदने के बाद उस बुक में से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होता है ये सब बनाइए, और साथ ही साथ आप यूट्यूब पर जाइए। ठीक है, यूट्यूब पर ही हम नहीं बोल रहे कि हमसे पढ़िए, यूट्यूब पर जाके सर्च कीजिए बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट क्लासेस, बिहार कार्यालय परिचारी क्लासेस।
एक से एक टीचर है। जैसे कि अगर एग्जांपल दे बड़े बड़े टीचर्स का, तो रोजगार विद अंकित, फिजिक्स वाला और बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं बिहार के भी जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्री में। ऐसा कोई नहीं कि कोर्स बेच रहे हैं, यूट्यूब में फ्री में भी इस एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ा रहे हैं, जहाँ से आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पर सिर्फ आप सर्च कीजिएगा, आपको सर्च करने का देरी है, सर्च करके आप बहुत सारे वीडियोस कवर कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो प्री एग्जाम में जो आपका 400 मार्क्स का एग्जाम होगा, तो उसमें आपको यहाँ पर लिखा है क्वालिफाइंग, ध्यान से पढ़िएगा कि आपका प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में ये क्वालिफाइंग है। ठीक है, कि जनरल वाला 40% लाएगा तो क्वालिफाई कर जाएगा, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अति पिछड़ा वर्ग जो है 34%, SC ST जो है 32%, महिला वर्ग जो है 32% लाएगा तो यहाँ पर पास कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। 40% का मतलब समझते हैं आप, यहाँ पर 400 नंबर का अगर 40% निकालिएगा तो ये आपका 0 गया, 0 गया, 4 4 16, 160। ठीक, तो मतलब 400 में से जनरल वाला 160 लाएगा तो उसका मेंस के लिए भेज देगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, आपको कट ऑफ जाएगा, वो कट ऑफ को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, प्री एग्जाम का कट ऑफ को क्वालिफाई कीजिएगा, फिर आप मेंस एग्जाम में जाइएगा। जब आप मेंस एग्जाम में जाइएगा तो मेंस एग्जाम में जो कट ऑफ जाएगा उस पर मेरिट बनेगा। ठीक है, मेंस एग्जाम में जो कट ऑफ जाएगा उसी पर मेरिट बनेगा, उसी पर सिलेक्शन होगा। तो एग्जाम आपका ज़्यादा दूर नहीं है, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम आपका जो है जुलाई से लेके अगस्त के बीच में। आप देखिए, कोई भी सरकारी नौकरी आप देख लीजिए, SSC देख लीजिए, बैंक देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, या बिहार में जो ये BSSC ऑफिस अटेंडेंट निकला है, हर किसी का बुरा हाल है, लेट सेट एग्जाम होता है। तो अगर आप फॉर्म भरे हैं तो जम के तैयारी कीजिए। ठीक है, अपना जो है बार बार रिवाइज करते रहिए अगर आपको जॉब लेना है तो। क्योंकि बिहार में क्या है ना, आप एक बार सिलेबस कवर करते हैं तो बहुत कुछ का हो जाता है। जैसे आप ये सामान्य अंक गणित देख रहे हैं, सामान्य ज्ञान देख रहे हैं, सामान्य हिंदी देख रहे हैं, तो आप इसका तैयारी कीजिएगा तो बिहार का और सब एग्जाम जो होता है उसका भी तैयारी आपका साथ साथ ही हो जाएगा। कोई भी दिक्कत आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जहाँ पर कमेंट कीजिएगा वहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड में स्लाइड कीजिएगा तो हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। अगर आप भी BSSC ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और BSSC ऑफिस अटेंडेंट जो आपका कार्यालय परिचारी होता है उस एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ BSSC ऑफिस अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम आपको पता है कि जुलाई से अगस्त के बीच में होगा, तो अभी भी आपके पास समय है। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक होता है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। और जहाँ पर आप कॉमेंट का सेक्शन देखते हैं वहाँ पर एक हाइप का भी ऑप्शन आता है, आप वीडियो पर हाइप कर दीजिएगा।